नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मुंबई महानगर पालिका, बृहन महानगर पालिका, बीएमसी, मुंबई बृहन महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे आ गए। बहुत सालों से भाजपा सोच रही थी कि उसका अपना भाजपा का शासन बीएमसी पे हो। पिछले 25 साल से सेना लगातार अपना कब्जा बनाए रखी थी। इसी बीच जो आखिरी चुनाव हुए थे पिछली बार 9 साल पहले, उसमें और आज 2024-26 के चुनाव में मुंबई के मीठा नदी में बहुत पानी बह गया। एनडीए गठबंधन सत्ता में तो आ गया, लेकिन बीजेपी 89 पे रुक गया। 29 सीटें एकनाथ शिंदे की बैसाखी के रूप में बीजेपी के साथ रहेगी और 218 पे एनडीए का शासन बीएमसी में रहेगा। मेजॉरिटी का बेंचमार्क 214 का है। 4 अजित पवार की भी जोड़ लो तो 218 हो 18 से, मतलब 4 ज़्यादा हो गए तो 8 ज़्यादा हो जाएँगे। लेकिन क्या भाजपा अपना मेयर चाहता है? क्या एकनाथ शिंदे ढाई ढाई सी साल के लिए मेयर चाहते हैं? और यही ढाई ढाई साल का इश्यू था जिससे शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई थी और फिर शिवसेना को तोड़ा था। लेकिन डायरेक्ट हिट में हमने इस कहानी को इसलिए लिया कि मेजॉरिटी में आने के बाद भी एनडीए का गुलाल उछालने के बाद भी, ढोल तमाशे के बाद भी नारायण राणे के बेटे का वो रावणनुमा विकृत हास्य सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद भी ना एकनाथ शिंदे रात भर सो रहे हैं, ना देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे ने अपने 29 के 29 विधायक एक होटल में शिफ्ट किए। खबर यह है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के दबदबे को खत्म कर दिया। 25 साल बाद बीजेपी अपना महापौर बनाने जा रही है। इसमें एकनाथ शिंदे की भूमिका निर्णायक होगी। इससे उनकी सौतेबाजी की ताकत भी बढ़ गई है। शायद यही वजह है कि शिवसेना की होटल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। मुंबई नगर निगम चुनाव के में बीजेपी के महापौर बनने का मौका मिला। इसके पहले 25 साल तक शिवसेना अविभाजित का इस पद पर दबदबा रहा। उधर मुंबई के महापौर पद को लेकर शिवसेना की होटल पॉलिटिक्स दिखना शुरू हो गई। शिवसेना ने सभी 29 नगर सेवकों को आज दोपहर 4 बजे तक बांद्रा स्थित ताज लैंडसेंट पहुंचाने के आदेश दिए गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी निर्वाचित नगर सेवकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में लाया जाएगा। ताज में मीटिंग की बात की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए 29 नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी, क्या बीजेपी मुंबई महानगर पालिका में सत्ता में आएगी। बीजेपी के रणनीति की सफलता से उद्धव ठाकरे का महानगर पालिका में 25 साल का शासन समाप्त हो गया। अब बीजेपी की रणनीति इस बात पर टिकी है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। एकनाथ शिंदे के बदौलत बीजेपी मुंबई सत्ता में आई है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे की सौदेबाजी की ताकत बढ़ी है। मुंबई महानगर पालिका में 227 सीटों में से महायुति यानी एनडीए गठबंधन को 118 सीटें जीती है। बीजेपी 79 यानी 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 29 यानी 29 सीटें मिली है। 25 साल बाद मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी का मेयर होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में मेयर हिंदू मराठी होगा। वहीं शिंदे ने प्रस्ताव दिया कि शिंदे और बीजेपी ढाई ढाई साल के लिए मेयर पद साझा करें।
हालाँकि बीजेपी ने अभी तक इस पर सहमति नहीं जताई है। 89 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी अपना मेयर चाहती है, ये कोई बुरी बात तो है ही नहीं। इस संबंध में बीजेपी में मंथन जारी है। अब लॉटरी का इंतज़ार है, क्योंकि लॉटरी में मेयर कौन होगा, ये भी महिला के लिए छूटेगा, किस वर्ग के लिए छूटेगा, ये भी तय है। शिंदे गुट के नेता भी मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। शिंदे की पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि मेयर का पद आधा-आधा समय यानी ढाई-ढाई साल के लिए साझा किया जाए। उधर दोनों एनसीपी शरद पवार और अजित पवार जिला परिषद का चुनाव साथ लड़ेंगे, ऐसा ऐलान कर दिया। जिला परिषद के चुनाव जो है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 12 जिलों के परिषद के चुनाव 5 फरवरी को होंगे। अब 12 जिला परिषद 125 पंचायत समितियाँ के 5 फरवरी के चुनाव और 7 फरवरी को उसके नतीजे आएँगे। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे को क्यों होटल में अपने लोगों को शिफ्ट करना पड़ा? क्या डर है एकनाथ शिंदे को? कौन एकनाथ शिंदे की पार्टी तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? आज के समय पार्टी तोड़ने के लिए 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पे कंट्रोल और भरमार पैसा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए इन तमाम एजेंसियों पे आपका कब्ज़ा हो, तो उसका डर दिखा के आप कारपोरेटर्स को तोड़ सकते हो। जैसा हर राज्य में बीजेपी ने विधानसभा में किया है। एकनाथ शिंदे भी वैसे ही टूटे हैं और अजित पवार भी वैसे ही टूटे हैं। उसके बाद पैसा चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे एजेंसियों का प्रकोप अपना अपनी जगह पे था। फिर उसके बाद बा 50 खो के एकदम ओके वाली बात भी सामने आई और ये तो अब बीजेपी के एमएलए ही बताने लगे हैं कि उन्होंने ही भई 50 खो के चक्कर में ही लोग आए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर मुंबई में ना उद्धव ठाकरे के पास इतना पैसा है, ना एजेंसियों पे कंट्रोल है, वो तो एजेंसियों से भुक्तभोगी है। राज ठाकरे के पास इतना पैसा है, ना राज ठाकरे एजेंसियों के भुक्तभोगी है। कांग्रेस वैसे ही रईस नेताओं की गरीब पार्टी है और एजेंसी तो उनके ऊपर से लेके नीचे तक घिरी हुई है। तो एजेंसी पे कंट्रोल, महाराष्ट्र पुलिस पे कंट्रोल सिर्फ़ एक ही आदमी का है, वो है बीजेपी, एक ही पार्टी का है। तो एकनाथ शिंदे को क्या डर है, जैसा उद्धव ठाकरे की सेना तोड़ी, वैसे एकनाथ शिंदे के कॉर्पोरेटर्स टूट सकते हैं और ये टूटने के बाद बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बना सकती है। 29 में से 20 एकनाथ शिंदे के चले गए, तो फिर खुला खेल फुटक्काबाजी हो जाएगा। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी से डर रहे हैं? और यदि बीजेपी का डर एकनाथ शिंदे को नहीं है, तो फिर होटल पॉलिटिक्स क्यों? उद्धव ठाकरे ने ज़रूर कहा कि हो सकता है कि शिवसेना का ही यानी हमारे शिवसेना का ही मेयर बने। बस उनके इस वक्तव्य से बीजेपी का ये कहना कि हमारा ही मेयर बनेगा और यदि बीजेपी नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात ढाई-ढाई साल की, तो एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन है? सवाल ये है। जब एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो फिर एकनाथ शिंदे को तोड़ेगा कौन? और किसके डर से एकनाथ शिंदे होटल में गए हैं? या फिर होटल में अपने सारे कारपोरेटर्स को, पार्षदों को, नगर सेवकों को इकट्ठा कर कहीं प्रेशर बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि ढाई साल की बात करके कम से कम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही 5 साल के लिए अपने कब्जे में ले ले। डील तो होगी और एकनाथ शिंदे हार्ड बार्गेनर है। कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स भी तुम्हें मदद करेंगे। कुल मिलाकर जो उत्सव मनाया जा रहा था बीजेपी का, वहाँ चिंता की रेखाएँ दिखने लगी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे होटल में बैठे हैं। अब वो ताज लैंड होटल क्या शिंदे के लिए कोप भवन है?
या बीजेपी पर प्रेशर लाने का एक प्रयास। 1-2 दिनों में पत्ते खुल जाएँगे। उधर ओएसी ने भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी कारपोरेटर, क्योंकि पहली बार ओएसी के टैरिफ डबल हुई। जितने उनके पास कारपोरेटर थे पिछली बार, उससे डबल उनके पास आ गए, डबल से ज़्यादा। बीजेपी ने इतने सारी चीज़ें करने के बाद पार्टियों को तोड़ा, पैसा कोई लिमिट नहीं, बाकी सारे जो खेल हुए वो उसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी का पिछले परफॉर्मेंस से सिर्फ़ 4 या 5 कारपोरेटर बढ़े हैं और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ़ 200 250, 200 230। उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। यदि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का दोनों का टोटल लगाया जाता है, तो फिर बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती। तो फिर कई जगह इक्वेशन बदलते हैं। राज ठाकरे का भी तड़का लगता। ये जो बार-बार बोला जा रहा है कि अब मुंबई पे कब्ज़ा, मुंबई से ठाकरे बंधु बाहर, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है। आज भी जो नतीजे आए, उस नतीजों ने ये बात बता दी कि मराठी माणूस आज भी बाल ठाकरे को ही अपना दैवत मानता है और उद्धव ठाकरे के शिवसेना को ही अपना शिवसेना मानता है। जो नतीजे सामने आए, उनमें कई ऐसे एरिया हैं, खासकर परळ, लालबाग, शिवडी, विक्रोळी, वांद्रे पूर्व, भांडूप, दिंडोशी, दादर, माहीम, इन सभी जगह मराठी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ क्लीन स्वीप किया है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे कुलाबा, पश्चिम वांद्रे वांद्रे, अंधेरी पश्चिम, बोरवली, दहिसर, यहाँ मराठी माणूस भी है लेकिन थोड़ा उच्चभ्रू है और यहाँ गुजराती पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। वहाँ बीजेपी अच्छा कर गई। कुल मिलाकर जो बीजेपी के मतलब शिवसेना के विभाजन के बाद 58 कारपोरेटर्स जो उनके चले गए थे, उन सभी जगह करीब-करीब शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने वापसी कर ली है। तो उद्धव ठाकरे का टैली 89 का बुरा नहीं है। आज भी मुंबई का मराठी मानुस उद्धव ठाकरे पे ही विश्वास रखता है। हाँ, एक देवेंद्र फडणवीस ने ज़रूर कहा कि मराठी-अमराठी का वाद अब खत्म हो जाएगा। यही दिल्ली चाहता है कि मुंबई में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, खासकर मुंबई में मराठी वाद खत्म हो जाए और मुंबई, ये हो सकता है आने वाले समय में यूनियन टेरिटरी बने तो आश्चर्य नहीं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।